हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं तारम सर एक बार फिर से आप लोगों के लिए कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र विषय है हमारा अर्थशास्त्र। और ये कक्षा 11वीं का है ना। कक्षा 11वीं के यूनिट 4 को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और यूनिट 4 के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक रहेगा आर्थिक नियोजन की विशेषताएं या आर्थिक योजनाओं की विशेषताएं। ये भी मोस्ट टाइम प्रश्न बनता है और हर साल परीक्षा में आता भी है कि आर्थिक नियोजन की विशेषताएं बताइए ऐसा करके। और अर्थशास्त्र के स्टूडेंट होने के नाते हमको आर्थिक नियोजन की विशेषताओं के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं आज आर्थिक नियोजन की विशेषताएं। ठीक है ना। तो आर्थिक नियोजन की विशेषताओं को समझने से पहले हमको आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं इस बात को जानना आवश्यक है। जब तक हम आर्थिक नियोजन क्या है या किसे कहते हैं उसको नहीं जानेंगे तब तक हमारा आर्थिक नियोजन की विशेषताएं अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं आर्थिक नियोजन एक निश्चित समय में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए गए कार्यक्रमों को आर्थिक नियोजन अथवा मतलब विकास योजनाएं कहा जाता है। आगे समझ है ना। क्या लिखेंगे, आर्थिक नियोजन से आशय एक निश्चित समय में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए गए कार्यक्रमों को आर्थिक नियोजन या विकास योजनाएं कहा जाता है। आगे समझ, ठीक है, क्लियर। एक बार फिर से सुनते हैं। क्या बोलते हैं, आर्थिक नियोजन से आशय एक निश्चित समय में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए गए कार्यक्रमों को आर्थिक नियोजन अथवा विकास योजनाएं कहा जाता है। ठीक है, आगे समझ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, इनकी विशेषताओं को देखते हैं, है ना। आर्थिक नियोजन की विशेषताएं। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन की वैसे 6 प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, तो उसमें 6 प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है निश्चित उद्देश्य, है ना। सबसे पहली विशेषता क्या है, निश्चित उद्देश्य। ठीक है, तो इसको डील करना है तो कैसे डील करेंगे कि आर्थिक नियोजन का सर्वप्रथम विशेषता यह है कि आर्थिक नियोजन एक निश्चित उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है या एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया जाता है ना। वैसे तो भिन्न भिन्न देशों में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य भिन्न भिन्न होता है ना। जैसे कि है ना, पहला उद्देश्य हो गया रोजगार की व्यवस्था करना, है ना, आय के वितरण में समानता लाना, है ना, उत्पादन वितरण, है ना, इन सब की व्यवस्था करना। ये सब क्या कहलाते हैं, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य कहलाते हैं। आगे समझ, है ना। तो सबसे पहला आर्थिक नियोजन की विशेषता क्या है, निश्चित उद्देश्य। इसका जो उद्देश्य होता है निश्चित होता है। ठीक है ना। तो ये पहली विशेषता है, इसमें कुछ नहीं लिखना है, बस ये लिखना है ना। आर्थिक नियोजन की सबसे पहली विशेषता होती है निश्चित उद्देश्य, अर्थात है ना, आर्थिक नियोजन एक निश्चित उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है या अपनाया जाता है। ठीक है, ये पहला हो गया। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं साधनों का अधिकतम उपयोग या प्रयोग। ठीक है, तो है ना, क्या लिखेंगे, आर्थिक नियोजन का दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का, है ना, उचित ढंग से प्रयोग करते हुए, है ना, उचित ढंग से प्रयोग करते हुए क्या करना है आपको, है ना, नियोजन तैयार करना है या प्लानिंग तैयार करना है। आगे समझ, है ना। क्या है कि साधनों का अधिकतम उपयोग, है ना। तो आर्थिक नियोजन की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि जो भी देश में प्राकृतिक संसाधन या मानवीय संसाधन विद्यमान है उनका अधिक से अधिक प्रयोग करना भी क्या है, आर्थिक नियोजन का विशेषता है। आगे समझ, ठीक है। जैसे कि एक देश में बहुत सारे संसाधन विद्यमान होते हैं, चाहे वह प्राकृतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन हो, है ना। इन साधनों का समुचित ढंग से प्रयोग करना या उपयोग करना भी क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन की विशेषताएं हैं। आगे समझ। इसके बाद तीसरा है दीर्घकालीन प्रक्रिया। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन की तीसरी बड़ी विशेषता होती है कि आर्थिक नियोजन एक दीर्घकालीन, है ना, अनवरत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, यह जो प्रक्रिया अल्पकालीन भी हो सकती है लेकिन वह क्या है, धीरे धीरे या दीर्घकालीन का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं लिखना है, अपने को क्या लिखेंगे, आर्थिक नियोजन की
और बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता है दीर्घकालीन प्रक्रिया, अर्थात आर्थिक नियोजन एक लंबे समय तक, है ना, अनवरत चलने वाली क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद अगला है चौथा, निश्चित समय। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता होती है, आर्थिक नियोजन कैसे होती है, एक निश्चित समय के लिए तैयार किया जाता है। वैसे भारत में आर्थिक नियोजन 5 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है, और उन 5 वर्षों में मतलब एक उद्देश्य या एक निश्चित समय तैयार किया जाता है कि हमको इतने दिनों में ये, है ना, ये प्लान किए हैं तो इसको हमको इतने दिनों में तैयार करना ही है। ठीक है, तो ये एक निश्चित समय हो गया। ठीक है ना, एक बार फिर सुनते हैं क्या बोलते हैं, आर्थिक नियोजन की चौथी और महत्वपूर्ण विशेषता होती है निश्चित समय, अर्थात आर्थिक नियोजन एक निश्चित समय के लिए तैयार किया जाता है ना। निश्चित समय जैसे हुआ 1 वर्ष हो सकता है ना, मतलब 5 सालों के अंतर्गत ही होता है ये, है ना, 1 वर्ष के अंतर्गत हमको ये काम करना है, मतलब करना है ना। इस तरह से एक निश्चित समय भी होता है। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन की चौथी बड़ी विशेषता क्या है, निश्चित समय। ठीक है, उसके बाद अगला है आय का समुचित वितरण। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन की 5वीं बड़ी विशेषता होती है आय का समुचित वितरण करना, है ना, या आय का मतलब उचित तरीके से या उचित ढंग से बंटवारा करना, है ना, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, है ना, आय के समुचित वितरण की उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है कि जो अमीरों पर, है ना, प्रगतिशील कर लगाया जाता है या ऊंचे दर पर कर लगाया जाता है, और गरीबों पर कम कर लगाया जाता है या कर मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आय का समुचित वितरण करने का प्रयास किया जाता है, अमीरी और गरीबी की खाई को बांटने का काम किया जाता है। किसके माध्यम से, आर्थिक नियोजन के माध्यम से। आगे समझ, है ना, आर्थिक नियोजन के माध्यम से ही आय का समुचित वितरण करने का प्रयास किया जाता है। तो ये 5वीं विशेषता हो गया। ठीक है, इसके बाद लास्ट विशेषता है केंद्रीय नियोजन सत्ता। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि आर्थिक नियोजन की 6वीं विशेषता होती है, आर्थिक नियोजन एक केंद्रीय नियोजन सत्ता होती है ना। नियोजन सत्ता मतलब जो भारत में आर्थिक नियोजन का जो तैयार किया जाता है वह योजना आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है ना। तो यहाँ लिखा ना केंद्रीय नियोजन सत्ता, अर्थात भारत सरकार के अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा ही यह आर्थिक नियोजन क्या को संचालित किया जाता है या प्लानिंग तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये 6वीं विशेषता हो गया केंद्रीय नियोजन सत्ता। ठीक है, जैसे भारत में योजना आयोग एक केंद्रीय नियोजन सत्ता है, उन्हीं के द्वारा ये नियोजन या प्लानिंग तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये आ गया होगा, है ना। एक बार फिर से सुनते हैं, रिवाइज करते हैं, क्या बोलते हैं, आर्थिक नियोजन की विशेषताएं। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन की 6 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। पहला है निश्चित उद्देश्य, अर्थात आर्थिक नियोजन एक निश्चित उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद है साधनों का अधिकतम उपयोग। तो आर्थिक नियोजन की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन या मानवीय संसाधनों का समुचित ढंग से क्या करना, प्रयोग करना। ठीक है, तो ये भी आर्थिक नियोजन के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है तीसरा दीर्घकालीन प्रक्रिया। तो आर्थिक नियोजन कैसी होती है, एक अनवरत या लंबे समय तक दिन चलने वाली दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है। इसके बाद है चौथा निश्चित समय। तो आर्थिक नियोजन एक निश्चित समय के लिए तैयार किया जाता है, वह निश्चित समय 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल के लिए हो सकता है। ठीक है, और है आय का समुचित वितरण। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन की विशेषता 5वीं विशेषता क्या है, आय का समुचित वितरण करना, है ना, आय का समुचित ठीक ढंग से या न्यायपूर्ण ढंग से क्या करना, वितरण करना या बंटवारा करना। ठीक है, इसके बाद 6वां है केंद्रीय नियोजन सत्ता। तो आर्थिक नियोजन एक केंद्रीय नियोजन सत्ता होती है, एक केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं जो नियोजन या प्लानिंग तैयार करते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही है, ये यूनिट 4 से दिया गया है ना। बस, थैंक यू।